हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है जुए वाली बहू। यह एक सास बहू स्टोरी है। अगर आपको हिंदी कहानियाँ, मोरल कहानियाँ या बेड टाइम स्टोरीज इन हिंदी सुनने का शौक है तो इस कहानी को पूरा जरूर सुनें। आकांक्षा के बालों में बचपन से बहुत जुए थे। इसका कारण था आकांक्षा का कई कई दिन सिर को न धोना, न ही सिर की सफाई करना। यह आदत उसके बड़े होने पर भी नहीं छूटी। जब वो कॉलेज गई तो कोई भी उसका दोस्त बनने को तैयार नहीं था। सब लड़कियां उससे नफरत करती थीं। आकांक्षा, यार खुशी, जरा अपना हेयर ब्रश तो देना। मैं लगता है घर पर ही भूल आई हूँ। खुशी, ना बाबा ना, तेरे बालों में तो जुए है। तुझे तो अपना हेयर ब्रश कभी भी ना दूं। चल नेहा, कॉलेज की छुट्टी हो गई है। घर जाते हुए रास्ते में गोलगप्पे खाते हुए जाएंगे। आकांक्षा के सिर में जुए होने के कारण हमेशा ही वो अपमानित होती थी, पर मजाल है जो वो अपना सिर साफ करवा ले। माँ, आकांक्षा, आकांक्षा, ये सिर धोकर गीला तौलिया तूने स्टैंड पटांगा है। आकांक्षा, हाँ माँ, वो सिर बहुत खुजली कर रहा था तो धोकर आई थी। माँ, सारा तौलिया जुओं से भरा हुआ है, सिर तो खुजली करेगा ही, कितनी बार कहा है। सिर साफ करवा लिया कर, पर सुनती कहाँ है। पता नहीं इस लड़की के सिर के जुए जाते ही क्यों नहीं है। दादी, वृंदा, जितनी जल्दी हो इसके सिर के जुए साफ करवा दे। बड़े बूढ़े कहते हैं जिस लड़की की शादी के समय सिर में जुए हो, शादी के बाद जुए ब्याह जाते हैं, फिर उन्हें साफ करना बहुत मुश्किल होता है। आकांक्षा, क्या दादी, ऐसा कुछ नहीं होता है, आप बेकार में ही डरा रहे हो। आकांक्षा की दादी चाहती थी कि आकांक्षा किसी तरह अपने सिर की तरफ ध्यान दे, पर उसने एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दिया। गगन नाम के लड़के से आकांक्षा का रिश्ता तय हो जाता है, पर शादी के दिन मंडप में आकांक्षा का हाथ बार बार अपने सिर में जा रहा था। आकांक्षा, क्या करूं? ये जुए तो जैसे रेलगाड़ी की तरह सिर में दौड़ लगा रहे हैं। जुड़ा होने के कारण उसे रेंगने के लिए जगह तो नहीं मिल रही होगी। अरे मत घूमो दादी, आकांक्षा, गगन, एक दूसरे के गले में जयमाला पहनाओ। गगन, क्या हुआ आकांक्षा, तुम बार बार अपने सिर में खुजली क्यों कर रही हो? आकांक्षा, वो पता नहीं मेरे जूड़े में लगी पिनें चुभ रही हैं। माँ, कितनी बार इसे बोला था कि अपना सिर साफ कर ले, नहीं तो जुए खुजली करेगी, लेकिन यह लड़की मेरी सुनती कहाँ है। अब शादी के बाद किस किस से छुपाएगी। आकांक्षा की शादी हो जाती है, पर वो अपने सिर को हमेशा घूंघट से ढककर रखती थी। सास, आकांक्षा बहू, तुम सचमुच बहुत संस्कारी हो, पर हमारे यहाँ सिर ढकने की कोई जरूरत नहीं है। हम अपनी बहुओं से पल्ला नहीं रखवाते। आकांक्षा, माँ जी, मुझे सिर पर पल्ला रखना अच्छा लगता है। आकांक्षा जब अपने कमरे में जाती तो गगन के सो जाने के बाद वो सिर को बुरी तरह खुजाने लगती है। वो बाथरूम में खड़े होकर अपनी जुओं वाली कंघी से सिर को काटने लगती, जो उसकी माँ ने उसे छुपाकर पर्स में रखने को दी थी। 2 से 3 दिन तक तो ठीक रहा, पर एक दिन गगन अचानक चिल्ला उठा, गगन, माँ, मेरे सिर में बहुत खुजली हो रही है, लगता है कोई कीड़ा काट रहा है। आकांक्षा की सास, क्या कीड़ा? जरा अपना सिर तो दिखा। हे भगवान, गगन, तेरे सिर में तो जुए रेंग रही है। गगन, जुए? ऐसा कैसे हो सकता है माँ? हमारे घर में तो किसी को भी जुए नहीं है। माँ, आपके बालों में भी एक जू रेंग रही है, वो आपके सफेद बालों में साफ दिखाई दे रही है। आकांक्षा की सास, क्या? पकड़ तो जरा। गगन और उसकी माँ के सिर में भी जुए पड़ जाती हैं। कुछ दिन तो बात छिप जाती है। एक दिन घर में कीर्तन हो रहा था, सब लोग उसमें ध्यान लगाए बैठे थे। आकांक्षा ने डर के मारे सिर पर घूंघट डाले रखा था।
सबके बीच आकांक्षा के सिर से साड़ी का घूंघट नीचे गिर जाता है। तभी एक पड़ोसन की नजर आकांक्षा के सिर पर जाती है। पड़ोसन: हे भगवान, सुदेश, तुम्हारी बहू के सिर में कितने जुए हैं? छी छी छी, राम राम राम, जुए वाली बहू है सुदेश की। सुदेश, खबरदार जो मेरी बहू के खिलाफ कुछ भी बोला। अरे हो जाते हैं जुए किसी न किसी के सिर में, पर इनसे छुटकारा भी तो पाया जा सकता है। तुम्हारी बहू बेटियों के सिर में कभी जुए नहीं पड़ी, जो तुम मेरी बहू के पीछे पड़ गई हो। आकांक्षा: माँ जी कितनी अच्छी हैं, जो मुझे सपोर्ट कर रही है। कहीं ना कहीं गलती तो मेरी ही है। अगर आज मैं अपना सिर साफ रखती तो मेरे सिर में जुए न होते। मां जी को यूं अपमान न झेलना पड़ता। मैं जुओं का इलाज करूंगी, अपने सिर को बिल्कुल साफ रखूंगी। मैं मां जी को निराश नहीं होने दूंगी। अगले दिन ही आकांक्षा एक अच्छे स्किन केयर डॉक्टर से मिली और कुछ खाने और लगाने की अच्छी दवाइयां लिखवाकर उसने अपना ट्रीटमेंट शुरू किया। रेगुलर इलाज करने से धीरे धीरे आकांक्षा के सिर की जुए कम होने लगे और एक दिन ऐसा आया जब उसके सिर में एक भी जुए नहीं थे। उसका पूरा सिर साफ हो चुका था। आकांक्षा: थैंक यू डॉक्टर, आज आपके कारण मुझे अपने सिर के जुओं से छुटकारा मिल गया। सचमुच मेरा तो बहुत सिर दर्द रहता था, हर समय बेचैनी होती थी। आकांक्षा बहुत खुश थी। आज उसने अपने सिर को घूंघट से नहीं ढका था। वो सम्मान से अपने साफ और सुंदर बाल खोलकर बेझिझक घूम सकती थी। यह देखकर आकांक्षा की सास और गगन बहुत खुश थे। आकांक्षा की माँ और दादी को जब यह बात पता चलती है तो वो भी चैन की सांस लेते हैं कि आखिर आकांक्षा ने अपने सिर की देखभाल के बारे में सोचकर हमेशा के लिए जुओं से छुटकारा पा लिया। इस कहानी से आपने क्या सीखा? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं।